नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ कोल इंडिया के बारे में। तो कोल इंडिया से 2 ब्रेकिंग न्यूज़ यहाँ पे आ चुके हैं और इस दोनों ही ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ। बहुत ज़बरदस्त न्यूज़ है। इसी के चलते हुए कंपनी में एक अपसाइड मूवमेंट आपको आज के दिन देखने को मिला और फ्यूचर में भी कुछ इस तरीके से परफॉर्मेंस आपको भी देखने को मिल सकता है। तो इसी के बारे में यहाँ पे बात करूँगा और कंपनी के बारे में सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिखाऊँगा। लॉन्ग टर्म के लिए क्या होने वाला है, उसके ऊपर भी यहाँ पे बात करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखना और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन चाहिए और स्टॉक के बारे में जानकारी चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो देखते हैं आज के कोल इंडिया के स्टॉक के बारे में। तो कोल इंडिया का आज के जो प्राइस रेंज है आप देख सकते हैं 153.20। अभी भी मार्केट रनिंग है, ये डेटा चेंज हो सकते हैं, ऑब्वियसली चेंज होंगे। और पिछले दिनों में जो क्लोज था 152 था। तो 152 से देखा जाए 153 करीबन एक अच्छा खासा मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिला। मैं 5 दिन का चार्ट पैटर्न ओपन करके आपको पिछले दिनों से क्लोजिंग से आज के दिन का हाई आपको दिखाऊं तो करीबन करीबन यहाँ पे 1.38% का तेजी आज के दिन देखने को मिला। इसके पीछे सिर्फ एक कारण नहीं, 2 बड़ा कारण है। इस कारण को मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा, तो वीडियो को पूरा देखना तभी आपको पता चलेगा। तो सबसे पहले जो न्यूज़ है वो है कंपनी का डिविडेंड। कंपनी डिविडेंड के अनाउंसमेंट पिछले दिनों में किया है। बहुत अच्छा खासा एक डिविडेंड कंपनी देने वाला है। तो आप कंपनी से देखिए, स्टॉक में निवेश करने से आपको सिर्फ एक ही चीज़ का सबसे ज़्यादा फायदा मिलता है, वो है डिविडेंड। तो डिविडेंड मतलब आप जितने सारे क्वांटिटी आप शेयर खरीदारी खरीदारी करेंगे तो उसके अगेंस्ट में आपको कंपनी पर शेयर में जितना डिविडेंड देना चाहते हैं तो उतना डिविडेंड आपको दे देंगे। यहाँ पे देखिए इस कंपनी ने डिविडेंड अनाउंसमेंट किया है 9 रुपीज पर शेयर। ऑब्वियसली ये जो डिविडेंड है वो इंटरिम डिविडेंड है, मतलब कंपनी ने खुद डिसाइड किया है इस डिविडेंड देने के लिए। करीबन 9 रुपीज पर शेयर का आपको डिविडेंड मिलेगा। बहुत अच्छा खासा डिविडेंड मिलेगा क्योंकि इतना छोटा कंपनी में, छोटा मतलब कंपनी छोटा नहीं है, कंपनी का प्राइस रेंज देख लीजिए, मात्र 153। इतना कम प्राइस रेंज का स्टॉक में आपको 9 रुपये का डिविडेंड मिला है, तो ये भी एक अच्छा खासा माना जाता है। तो देखिए डिविडेंड के चक्कर में कोई भी स्टॉक में जल्दबाजी से निवेश मत कर देना। देखिए डिविडेंड आपको ऑब्वियसली एक प्रॉफिट जरूर देंगे। एक आपका पास जितना शेयर होगा इस कंपनी का, मान के चलिए आपके पास इस कंपनी का 1000 शेयर है, तो 1000 शेयर का जो प्राइस रेंज होगा करीबन करीबन आपका इन्वेस्टमेंट 1,53,000 अभी आप इन्वेस्ट करेंगे तो 1,50,000 मान के चलिए 1,53,000 तक आपका निवेश निवेश रहेंगे। तो इतना निवेश करके आपको क्या मिलेगा, आपको 9,000 रुपीज डिविडेंड मिलेगा। आप इसमें शेयर इतना शेयर खरीदारी करेंगे तो देखिए आप शेयर खरीदारी कर सकते हैं, मगर देखिए कोई भी स्टॉक में डिविडेंड दे रहे हैं, अच्छा खासा डिविडेंड मिल रहा है, तो इसके चक्कर में आप जल्दबाजी मत करके कंपनी के ऊपर निवेश मत कर देना। क्योंकि कंपनी का पैरामीटर आपको देखना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए वो कंपनी कितना सस्टेन करेंगे उसके ऊपर आपको देखना चाहिए। हाँ, आप कहेंगे सर मैं शॉर्ट टर्म के लिए निवेश करूंगा, डिविडेंड मिल जाने के बाद मैं निकल जाऊंगा। देखिए उसके भी वो भी आपके लिए खतरा होगा, क्योंकि देखिए आप इसमें इस कंपनी में किस तरीके से परफॉर्मेंस हो रहा है एक बार आपको मैं दिखा दूंगा, तभी आपको पता चलेगा। तो उससे पहले मैं डिविडेंड का डेट आपको दिखा दूं। देखिए डिविडेंड का जो डेट है, एक्स डेट है, वो ऑब्वियसली यहाँ पे देखिए 7 दिसंबर, मतलब इसका जो लास्ट डेट रहेगा 7 दिसंबर। और इस 7 दिसंबर से पहले 2 दिन पहले, मान के चलिए 7 दिसंबर मतलब 2 दिन पहले, मैं एक बार कैलेंडर आपके सामने ओपन कर देता हूँ तभी आपको पता चलेगा। यहाँ पे मान के चलिए 7 दिसंबर मतलब ट्यूजडे का दिन यहाँ पे देखिए मंडे ट्यूसडे का दिन यहाँ पे 7 दिसंबर हुआ। मतलब आपको 4 तारीख से पहले, मतलब 4 दिसंबर से पहले आपको शेयर खरीदारी करना होगा। मैं फिर भी एक बार लिख देता हूँ, 4 दिसंबर से पहले आपको शेयर खरीदारी करना होगा, तभी आपको डिविडेंड मिलेगा। तो ये एक जबरदस्त न्यूज है, मुझे लगता है डिविडेंड कंपनी दे रहा है, ये भी एक पॉजिटिव है। और इतना जबरदस्त डिविडेंड कंपनी दे रहा है, ये भी आपको देखने को यहाँ पे मिला है। तो आप इस कंपनी में निवेश करना चाहते हैं तो इस डिविडेंड के चक्कर में निवेश मत कर देना। आप एक बार सारे पैरामीटर देख लीजिए, उसके बाद लगे हाँ इस कंपनी में आपको निवेश करना चाहिए तो निवेश कर सकते हैं। उसके बाद जो दूसरा न्यूज़ है वो भी ज़बरदस्त है और ब्रेकिंग न्यूज़ भी है। यहाँ पे देख सकते हैं कोल इंडिया
टू इन्वेस्ट 19,650 करोड़। कितना बड़ा अमाउंट होते हैं, आप एक बार कैलकुलेटर में देख लेना कितना बड़ा, कितना जीरो इसके पीछे लगेगा, आप एक बार देख लेना। 19,650 करोड़ का टोटल इन्वेस्टमेंट कंपनी करने वाले है। ऑब्वियसली बूस्ट करने वाले है रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। तो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कोल इंडिया क्यों बूस्ट कर रहे हैं वो भी एक बार देख लीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए ज़्यादातर हैवी व्हीकल मतलब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के लिए मान के चलिए जितने सारे रेल सेक्टर है उसके इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के लिए कोल इंडिया का मतलब यूज सबसे ज़्यादा किया जाता है। तो कोल इंडिया अभी बूस्ट करने वाला है रेलवे सेक्टर का, क्योंकि रेलवे सेक्टर बहुत दिनों तक बंद था। तो रेलवे सेक्टर में बहुत सारे दिक्कत इशू आया था, तो इसीलिए रेलवे सेक्टर उतना अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं कमा पाया। तो देखिए गवर्नमेंट का सर्विसेज सेक्टर है, ऑब्वियसली जो कोल इंडिया है वो भी गवर्नमेंट सब्सिडरीज कंपनी है। मतलब मान के चलिए एक पीयूसी कंपनी है। मैं बहुत बार आपको बता चुका हूँ, कोल इंडिया आईआरसीटीसी मतलब रेल सेक्टर वो टोटली गवर्नमेंट सब्सिडरी कंपनी है। तो गवर्नमेंट इसमें कोई भी डिसीजन ले तो एक बड़ा डिसीजन ही हमेशा लेते हैं। देखिए आप अमाउंट कितना है, 19,650 करोड़ इन्वेस्ट करने वाला है, एक बड़ा इन्वेस्टमेंट होने वाला है। मुझे लगता है एक जबरदस्त एक तेजी देखने को मिल सकता है कोल इंडिया के ऊपर, क्योंकि इतना बड़ा जो प्रोजेक्ट है इस प्रोजेक्ट के चलते हुए एक अच्छा खासा यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो किस तरीके से परफॉर्मेंस होगा वो भी देख लीजिए। एक्चुअली जो कैपेसिटी है, जो एक्चुअली एनुअल यहाँ पे देखिए ट्रांसपोर्टेशन कैपेसिटी है वो एडिशनल करने वाला है 330 मेट्रिक टन मतलब मिलियन टन। तो इतना बड़ा अमाउंट जो इन्वेस्ट करने वाले हैं वो किसके लिए, 330 मिलियन टन के लिए इन द नेक्स्ट 3 ईयर। सिर्फ एक साल के लिए नहीं, करीबन करीबन 3 साल के लिए इस प्रोजेक्ट को पब्लिश किया गया है। 2024 के एनुअल के हिसाब से करीबन करीबन 330 मिलियन टन्स का टोटल मैन्युफैक्चरिंग होंगे, वो टोटली रेलवे के माध्यम से। तो ये भी न्यूज मुझे एक जबरदस्त न्यूज लगा, तो इसीलिए मैं इसके ऊपर आपका सामने डिस्कस किया। अगर कंपनी के बारे में बात करूं तो कंपनी का जो परफॉर्मेंस है खराब नहीं है। 93% का होल्डिंग कंपनी के पास है, सॉरी मार्केट कैपिटलाइजेशन 93,000 करोड़ का। कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी एंड रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड मुझे 5 स्टार रेटिंग वाला लगा। 5 स्टार मैं एक बार लिखना चाहता हूँ, 5 स्टार रेटिंग वाला यहाँ पे परफॉर्मेंस मुझे देखने को मिला। और कंपनी देखिए मैं खराब नहीं कहूँगा, कंपनी का यहाँ पे पी रेशियो देखिए लो लेवल में, बुक वैल्यू थोड़ा सा हाई है, और यहाँ पे जो कंपनी का फेस वैल्यू अभी भी 10 रुपये है। सबसे ज़्यादा चीज कंपनी डिविडेंड देखिए 10% से भी ज़्यादा डिविडेंड, इतना बड़ा इतना ज़्यादा डिविडेंड कोल इंडिया ही दे सकते हैं, क्योंकि कोल इंडिया ऑब्वियसली गवर्नमेंट सब्सिडरीज कंपनी है। तो कंपनी की सबसे जो बड़ी बात, कंपनी ऑलमोस्ट रिड्यूस खुद का जो डेप्थ है जो कर्जा है धीरे धीरे रिड्यूस कर रहा है, और कंपनी का डिविडेंड भी जबरदस्त देते हैं। कंपनी का साथ ही साथ कंपनी का 3 सालों में गुड रिटर्न ऑफ इक्विटी भी कंपनी ने यहाँ पे दे चुके हैं। कुछ सेल्स ग्रोथ और कुछ मतलब प्रोमोटर होल्डिंग थोड़ा सा कम हो चुके हैं, ये भी एक नेगेटिव न्यूज़ है। मगर मुझे इस कंपनी में ज़्यादा पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। और जिस जिस सेक्टर में कंपनी काम करते हैं मतलब माइनिंग और मिनरल प्रोडक्ट्स के ऊपर कंपनी काम करते हैं, कंपनी सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी है ऑल ओवर इंडिया का। तो कंपनी का जो अर्निंग है, हर सालों का जो प्रॉफिट होता है, बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिलेगा। और देखिए हर सालों में जो प्रॉफिट कितना ज़बरदस्त, यहाँ पे हर साल में प्रॉफिट, कभी भी आपको लॉस नहीं देखने को मिलेगा। देखिए कोल इंडिया ऑब्वियसली माना जाता है एक अच्छा खासा कंपनी है, और इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वेदांता के बाद। और इस कंपनी का जो सबसे पॉजिटिव, इतने सारे पॉजिटिव इफेक्ट के बाद भी इस कंपनी में जो चीज़ सबसे नेगेटिव है, जिसलिए मैं इस कंपनी में निवेश करने के लिए ना ही कहूँगा, वो है इस कंपनी का CAGR परसेंटेज। मतलब देखिए आप कोई भी स्टॉक में निवेश कर रहे हैं, मतलब उस कंपनी के तो ऊपर आपको रिटर्न चाहिए ना। तो आपको देखिए यहाँ पे 10 साल में -8%, 5 साल में -30%, 3 साल में -15%, एक साल में मात्र 20% का रिटर्न दिया। मतलब हर सालों में यहाँ पे आपको नेगेटिव में रिटर्न दे रहा है। तो इतना अच्छा खासा परफॉर्मेंस होने के बाद आपको क्या मिलेगा, आपको नेगेटिव में रिटर्न, मतलब आपका फंड किस किस तरीके से देखने को मिलेगा, नेगेटिव में। आप 10 साल निवेश करके रखे हैं तो आपको 8% नेगेटिव देखने को मिलेगा। देखिए आप डिविडेंड के चक्कर में कोई भी स्टॉक में निवेश मत कर देना, मैं आपको हमेशा बता के आया हूँ। उसी जो कारण है वो कारण यहाँ पे आपको
मानता हूँ क्लियर हो चुके हैं। देखिए कंपनी के पास सब कुछ ठीक-ठाक पैरामीटर होने के बाद भी मैं और एक चीज़ आपको दिखाऊँगा। प्रोमोटर के पास 72% होल्डिंग था, अभी 66% होल्डिंग है। ये भी एक अच्छा बात कहूँगा क्योंकि प्रोमोटर कौन है? आप देख सकते हैं खुद प्रेसिडेंट ऑफ गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मतलब गवर्नमेंट का ही सब्सिडरीज़ कंपनी है। उसके बाद देखिए एफआईएस कितना? मात्र 6.5%, डीआईएस 22% और यहाँ पे पब्लिक 5% होल्ड करके रखा। सर आप कहेंगे सर आप तो कह रहे हैं कि डीआईएस इतना अच्छा खासा होल्ड करके रखा है, तो मैं क्यों नहीं खरीदारी करूँ? देखिए सर आप खरीदारी कर सकते हैं। डीआईएस और एफआईएस जो है तो होते हैं, वो ज़्यादातर इंस्टीट्यूशन होते हैं। इंस्टीट्यूशन का काम ही होता है शॉर्ट टर्म के लिए, वो लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करते हैं ज़रूर, मगर इस टाइप कंपनी में वो लॉन्ग टर्म के लिए निवेश नहीं करते हैं क्योंकि उसको पता है ये टाइप कंपनी कुछ न्यूज़ के चलते हैं, कुछ अच्छा खासा परफॉर्मेंस के चलते हैं, कुछ दिनों तक परफॉर्मेंस दिखा देंगे मगर लॉन्ग टर्म के लिए नहीं दिखा पाएँगे। आप खुद ही तो इसका डेटा चेक करिए ना, मैं आपको दिखा चुका हूँ। यहाँ पे रिटर्न देख लीजिए, नेगेटिव में रिटर्न है। कोई इंस्टीट्यूशन खुद नहीं चाहेंगे कि इस तरीके से रिटर्न मिलने का स्टॉक में निवेश करने के लिए। तो आशा करता हूँ दोनों बात मुझ आपको समझ में आ चुका है। आप एक बार चार्ट पैटर्न भी देख लेना, कितना ज़बरदस्त गिरावट करीबन 56% तक आपको डाउन ट्रेंड देखने को मिला। मतलब आपका फंड का 56% आपको नेगेटिव देखने को मिला। तो इस तरीके से नेगेटिव स्टैंड कंपनी में आपको निवेश करने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा। तो मैं यही कहूँगा आप इस कंपनी में डिविडेंड के चक्कर में निवेश मत करिए। आप डिविडेंड के चक्कर में निवेश करेंगे तो आप फँस सकते हैं और आपका पैसा भी यहाँ पे फँस सकते हैं। तो प्लीज़ अच्छा खासा स्टॉक में पिक करिए, अच्छा खासा पोर्टफोलियो बनाइए और लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्ट करके रखिए, तभी आपको अच्छा खासा फ़ायदा मिलेगा। और बाकी आपकी मर्ज़ी, आप चाहते हैं तो इसके ऊपर निवेश करने के लिए तो आप एनालिसिस करिए, उसके बाद आपको लगे हाँ लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहिए तो निवेश कर सकते हैं। और आपको डेली बेसिस इंट्राडे कॉल चाहिए मतलब इंट्राडे लेवल आप काम करते हैं तो नीचे टेलीग्राम के दोनों लिंक दिए गए हैं बैंक निफ्टी और स्टॉक स्टॉक के ऊपर, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप जाकर ज्वाइन हो सकते हैं। तो मिलते हैं अगले स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपनी ख्याल रखिए, बाय बाय।